हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो हमारा एक बहुत ही डिफरेंट और स्पेशल वीडियो रहने वाला है। और आज मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें करूंगा प्रोजेक्ट प्लानिंग को लेके, या फिर अगर कोई भी जब प्रोजेक्ट बनता है तो उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे मैनेज किया जाता है, उसके बीच में फेसेस क्या क्या आते हैं, और आखिर वो एज अ सिविल इंजीनियर हमें सीखना कितना जरूरी है। फिर चाहे अगर आप एक फ्रेशर हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट प्लानिंग, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में प्रोजेक्ट प्लानिंग कितना हेल्प करता है, और इससे आप अपने करियर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपने लिए एक अच्छी जॉब कैसे पा सकते हैं, अगर ऑलरेडी जॉब में है तो अपने लिए प्रमोशन कैसे पा सकते हैं, इंक्रीमेंट कैसे लगवा सकते हैं, वो सब आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ हमारे इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब मैं अगर आपसे बात बोलूं कि देखिए, कोई भी अगर जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, फिर वो चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, लेट्स से कि एक हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, या फिर अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर अगर रोडवेज या हाईवेज प्रोजेक्ट है, तो उसको बनाने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों की मेहनत लगती है। इसी के अलावा बहुत सारी प्लानिंग लगती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, और उसके अलावा लाखों करोड़ों रुपया लगता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो वो ये जो बेसिकली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सब बेसिकली सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी कि इसको सरकार सीधे गवर्न करती है। और उसके लिए सरकार का साफ साफ कहना यह होता है कि उसे हर एक पल पल की आप लोगों की खबर चाहिए, कि आखिर वो प्रोजेक्ट है वो कहां पहुंचा, कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना बचा है, जिसे हम लोग कहते हैं अपडेट करना। अब ये जो काम होता है, इसे हम लोग पूरा एक अगर सिंगल वर्ड में बोले, सो दिस कम्स अंडर प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी कि आप उस प्रोजेक्ट को कितने अच्छे से प्लान कर पा रहे हो, क्योंकि वही डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट कितने टाइम में, कितनी जल्दी और कितने बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट या खत्म हो पाता है, जो कि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और उसी लिए देखिए, अब ये जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, ये बेसिकली देखिए, इसको करने के लिए पहले जो होता था, जो बहुत पहले इस्तेमाल चलते थे, वो बेसिकली हम लोग मैनुअली करते थे। बट अब हर चीज यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड आ गए हैं। और अब कहीं ना कहीं दो चीजों में, ये जो हमारे दो सॉफ्टवेयर होते हैं, आप सबने नाम सुना होगा। पहले हमारा होता है ओरेकल P6 प्राइमावेरा, दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स। तो ये बेसिकली हमारे दो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हम लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं। अब ये किसी भी सिविल इंजीनियर को आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आप अगर कहोगे कि सर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हमारा एमएसपी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स आया, फिर उसी का एडवांस वर्जन ओरेकल प्राइमावेरा यानी कि P6 आ गया। यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एमएसपी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि देखिए आज भी जो पीएसयूज है, या फिर जो छोटी मोटी या फिर जो बड़ी कंपनियां हैं, वो सब आज भी प्राइमावेरा पे जंप नहीं करी हैं। आज भी बहुत सी जगह एमएसपी का ही यूज होता है, और इवन बहुत सारी कंपनियां कहती हैं कि उनको एमएसपी वाला बंदा ही चाहिए, जिसे एमएसपी आता हो, उसको वो इजीली हायर कर लेती हैं एज कंपेयर टू प्राइमावेरा P6। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि P6 एक खराब सॉफ्टवेयर है, पर नहीं, बट हाँ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग प्रायोरिटी होती है, और वो उसके हिसाब से अपने यहाँ एम्प्लॉयज को हायर करती है। तो उसी के रिलेटेड आज मैं आपके लिए बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, जहां पे आपको प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स यानी कि एमएसपी प्रॉपर सिखाया जाएगा। स्टार्टिंग से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, जो कि ऑनलाइन लाइव चलेगा। कोई भी यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन नहीं रहेगा। प्रॉपर यहाँ पे आपको लाइव क्लासें करने को मिलेंगी, और अगर आपसे कोई क्लास छूट जाती है तो वो आपके लिए बाद में रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब जब चाहे तो उनको पूछ पूछ सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज के रिलेटेड, तो आप इनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये करवाया जा रहा है प्रो टैनरी की तरफ से, बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जो कि ये कोर्स आपके लिए करवाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा, 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते का ये आपका एक ऑनलाइन प्रोग्राम रहने वाला है। प्रॉपर यहाँ पे आपको एमएसपी सिखाई जाएगी। एमएसपी की थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं, तो बेसिकली जो एमएसपी के बेसिक्स होते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो बेसिक्स होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि एग्जीक्यूशन जो आप साइट पे देखते हो, वो चीज तो बहुत ही बाद में आती है। साइट से सबसे पहले जो काम होता है वो हमारा रिटर्न यानी कि पेपर वर्क यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में स्टार्ट होता है, और उसे हम कहते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये सब आप चीजें देख सकते हो। वैसे ही जो बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं, ये
एमएसपी के, जैसे कि आप देख सकते हो कि बेसिक्स ऑफ एमएसपी, इसी के अलावा यूजेस क्या है, फंक्शन क्या है, इसी के अलावा प्रोजेक्ट कैलेंडर। यस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है एमएसपी का कि प्रोजेक्ट कैलेंडर को मेंटेन कैसे किया जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े ईएस होते हैं या फिर जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है हमारा कहां तक पहुंच गया है, और उसके हिसाब से वो अनुमान लगा लेते हैं कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में अभी और कितना टाइम लगेगा, और उसमें अभी कितना फंडिंग लग चुकी है, और अभी कितना पैसा और लगना बाकी है। हर एक रुपये का, हर एक पैसे का यहाँ पे हिसाब रखा जाता है, हर एक एक्टिविटी का यहाँ पे हिसाब रखा जाता है, और उन सबको मेंटेन करना, उन सबको अपडेट करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने में ही। और कहीं ना कहीं वो काम एक सिविल इंजीनियर करता है जैसे एमएसपी आता होता है, और उसके लिए उसे काफी अच्छी सैलरी मिलती है। इसीलिए कहते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि प्लानिंग में हमेशा सैलरी हाई होती है। क्यों होती है ये आज आप लोग समझ गए हैं। कोर्सेज में क्या क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, कॉस्ट को कैसे यहाँ पे असाइन करते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसी के अलावा रिसोर्सेज टू टास्क कैसे कर सकते हैं, इसी के अलावा लेवलिंग और स्मूथनिंग कैसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सेटिंग अप प्रोजेक्ट बेसलाइन, इसी के अलावा कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोजेक्ट को ट्रैक भी किया जाता है, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ तक कि पीएमओ तक लेवल तक के जो कुछ हमारे नेशनलाइज प्रोजेक्ट होते हैं उनको तक ट्रैक किया जाता है, बिकॉज वो जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी खबर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होती है, ठीक है। इसी के अलावा जैसे फिर आप देख सकते हो अर्नड वैल्यू एनालिसिस, ये सब कुछ थोड़े मोटे ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मौका है, एक बहुत ही अच्छा मौका है, जो लोग चाहे यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे अगर आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो तो इस पे यहाँ पे आपको इसका एक वैलिड ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिसे आप अपनी सीवी में यूज कर सकते हो, और आप इसके बेसिस पे कहीं भी किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब ले सकते हो, ठीक है। बाकी आप इसकी सारी जानकारी अपने सामने देख पा रहे होगे, ठीक है। और अगर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं तो इसका जो टाइम है वो बेसिकली ये 21 दिनों का रहने वाला है, और ये 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर हम थोड़ी सी इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो इसकी प्राइसिंग यूं तो 5K है, बट हमारे थ्रू अगर आप जाते हो तो ये आपको 1999 यानी कि 2K की मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। आपको यहाँ पे और पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस ले दे के आपको इतना ही अमाउंट देना है, ठीक है। और बाकी इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो अगर आपको जानना है कि इसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है तो इसकी एक फ्री डेमो क्लास भी चलने वाली है, जो कि आज शाम को 22 तारीख को शाम के 8 से 9 बजे तक चलेगी, जो एकदम फ्री में आपकी रहने वाली है, ठीक है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो ये आपको आप नीचे नंबर पे कॉल कांटेक्ट कर सकते हो, वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, और फिर आप जाके यहाँ पे पार्ट ले सकते हो। ये हमारा पहला कोर्स हो गया। दूसरा कोर्स यहाँ पे आ रहा है ऑटोकैड का। अगर आपको ऑटोकैड भी सीखना है तब भी आप सीख सकते हो, ऑटोकैड भी ये लोग प्रॉपर सिखाते हैं। और इसी के अलावा ये भी आपका 3 वीक्स का प्रोग्राम ही चलने वाला है, प्रॉपर आपको ऑटोकैड सिखाया जाएगा। फर्क इतना है, यहाँ पे आपकी भी लाइव क्लासें रहेंगी जहां पे आपको प्रॉपर लाइव ही चीजें करवाई जाएंगी, ठीक है। तो आप जो भी चाह प्रॉब्लम होती है पूछ सकते हो, कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड सेशंस आपको नहीं देखने हैं। हाँ, अगर आपसे छूट जाता है तो आप जाके रिकॉर्ड सेशन यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉपर यहाँ पे आपको कैट का इंट्रोडक्शन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इसी के अलावा जो जो यहाँ पे चीजें होती हैं, कैट की जितने भी जो कमांड्स होती हैं, टूल बार्स होती हैं, उन सब की जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। इसी के अलावा लेआउट कैसे होता है, प्लॉटिंग कैसे होती है, इसी के अलावा जो कंप्यूटर से जो आप ड्राइंग बनाते हो ऑटो कैड में, उसे एक्सेल शीट में या फिर उसे पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कैसे निकालते हैं, प्रॉपर यहाँ पे डायमेंशंस के साथ चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो काफी अच्छा मौका है, आप लोग अगर चाहे तो इनरोल कर सकते हो। इसका भी रेट की अगर बात कर लेते हैं तो इसका रेट थोड़ा सा कम है, ये भी आपका कहीं ना कहीं सेम डेट से ही स्टार्ट है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसका रेट 1299 यानी कि 1300 रुपए रखा गया है, जिसमें भी आपका जीएसटी इंक्लूडेड है। ये भी आपका 26 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी अगर हम थोड़ी सी टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो, ये बेसिकली इसकी टाइमिंग है। ये भी आपका 22 जुलाई से शाम के 5:30 से 6:30 बजे। आज इसका यहाँ पे डेमो क्लास है, डेमो चाहो तो ले सकते हो। बाकी जो इसकी मेन क्लास है वो 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। बाकी जब आप इसमें एनरोल करोगे आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ी सी और जानकारी की बात कर लेते हैं तो ये आपका जूम पे चलेगा, लाइव प्रोग्राम होगा, जूम पे चलेगा, जहां पे आपको प्रॉपर इसकी
लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उससे आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। इसी के अलावा हर एक क्लास के बाद अगर आप आपसे छूट जाती है तो आपको उसका रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। इसी के अलावा जो आपका सेशन होगा वो इंग्लिश में रहेगा, बट आप उसके बाद जो क्वेश्चन होएगा वो आप इससे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पूछ सकते हैं। हर एक लाइव सेशन के बाद आधे घंटे का आपके लिए बेसिकली एक डाउट आस्क करने का सेशन होगा, आप उसमें अपने हिसाब से यहाँ पे पूछ सकते हो। टाइमिंग आप अपने सामने देख पा रहे होगे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आप जिन भी कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं आप उनके पेज पे पहुंच जाएंगे। जब आप नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच टाइप करनी है, सिविल मैकेनिकल जो भी है, सेमेस्टर जो भी है आपका, अगर पास आउट हो गए हो तो पास आउट, ठीक है। इसी के अलावा प्रोफेशन आपका क्या है, स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, जो भी है। फिर नाम अपना, वो नाम जो कि आपको अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए, नाम ठीक से भरिएगा। मेल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर ठीक से आपको यहाँ पे भरना है। और इसी के अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डाल देना है। अगर कॉलेज का नाम नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको अपना अदर्स लिख देना है, करंट सिटी जो भी आपकी है, स्टेट जो भी आपका है। रेफरेंस कोड में आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। और वेयर डू यू हेयर अबाउट अस में यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, आपको मेरा नाम यहाँ पे दिख जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। ये डिस्कवरीज लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको बेसिकली इसी पे जाके क्लिक करना है और फिर जहाँ पे जाके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये करोगे तभी आपको ये जो कोर्स है उसकी कम कीमत में पड़ेगा, वरना जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ जाएगी। सेम आपको दूसरे वाले कोर्स में, जितने भी आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, आपको सब में ऐसे ही करना पड़ेगा।